लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एरीज। One more time, please. And Shunya. All right, Aries, let's see. So हमारे पास पहला कार्ड है जजमेंट कार्ड। मेजर अरकाना होता है ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 3 नाइट्स हैं आपकी रीडिंग में। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग एरीज। ये कहीं ना कहीं बात करता है कि आप कुछ अचीव करने वाले हैं, आप किसी मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुकाम पर पहुंचने से पहले जो वो आखिरी परीक्षा आती है हमारे लिए, जो टेस्ट आता है ना हमारे लिए, वो है इस वीक में आपके लिए। लेकिन इसके बावजूद एंजल्स भी आपकी मदद करेंगे कि आप उन डिस्ट्रैक्शंस में मत फंसें और आप अपने इस टेस्ट को भी क्लियर करके, पास करके आगे बढ़ सकें। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो रिश्ते नाते होते हैं ये आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग हों, और यही आपका टेस्ट भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके सामने वो आखिरी चोटी है, बस इस चीज़ की आपको एक्शन लेना है और इस पर फतेह हासिल करनी है। आपके सामने जो आपका इंतज़ार कर रहा है वो है 6 वॉन्ड्स की एनर्जी। 6 वॉन्ड्स बहुत सारी लीडरशिप रोल के लिए बात करती है, बहुत सारी फेम के लिए बात करती है, स्ट्रैटेजी के लिए बात करती है, रुतबा, किसी चीज़ में फतेह हासिल करना। मुझे ऐसा लगता है एरीज कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करने वाले हैं। स्पिरिचुअल असेंशन, जिसका हम एक शब्द यूज करते हैं कि असेंड होना, असेंशन, यहाँ पर कुछ ओल्ड स्किन को शेड किया जाएगा और जैसे एक नया जीवन शुरू करना, एक नई सोल प्रिंट के साथ, या फिर कह लीजिए कुछ लोगों के लिए अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ के अपने लाइफ पर्पस की जर्नी को शुरू करना भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो आखिरी टेस्ट है आपके लिए, और वो टेस्ट नजर आएगा आपको अपने रिलेशनशिप्स में। ये माता पिता के साथ रिश्ता हो सकता है, भाई बहनों के साथ, कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हैं, कुछ लोगों का खुद के साथ ये रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी मृग तृष्णा है। डीमन, हमारे जो डीमंस होते हैं ना, हमारी मृग तृष्णाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, जो हमारे मार्ग में ब्लॉकेजेस का काम करती हैं। तो लेकिन जितना आप यहाँ पर ये डिवाइन एनर्जी को पुकारेंगे, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, फिर चाहे आपको उनके नाम पता है कि वो कौन है या नहीं भी पता है, इट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ उस डिवाइन सोर्स के साथ जुड़ना है, क्योंकि वही आपको यहाँ पर जो वो फाइनल टेस्ट है आपका, जो इस वीक में आपके सामने एक्सपीरियंसेस आएंगे, उससे उभरने में आपकी मदद करेंगे। इसका सबसे आसान जो तरीका हो सकता है अपने स्पिरिट गाइड्स या इस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का, वो है म्यूजिक। ओके, स्पिरिचुअल म्यूजिक जो होता है, जो हमें ईश्वर की याद दिलाए, जो हमें ईश्वर के नाम को बोलने का, पढ़ने का, जानने का मौका दे। जहाँ पर जैसे चैंटिंग भी होती है, चैंटिंग में हम अगर कुछ सुन रहे हैं तो हम खुद भी चैंट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें इंस्पायर कर रहा है ईश्वर का नाम लेने के लिए। ये सब चीज़ें आपकी बहुत मदद करेंगी।
और ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी ये जो मृग तृष्णाएं हैं जो आपसे थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ते को चूज करने को कहें, या फिर आपको कहें कि हाँ हाँ जल्दबाजी में ही यस बोल दो, क्योंकि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखेंगे। ये जितनी भी डिज़ायर्स हैं, ये जितने भी थॉट्स हैं, इनको भी आपको शटअप कहना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए बहुत सेक्सुअल थॉट्स माइंड में आना, ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे नॉर्मली जैसे एवरेज पर्सन के जितने आएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आना, और ये चीज़ें आपको बहुत डिस्ट्रैक्टेड कर सकती हैं। खास करके अगर आप करियर में या एक स्टूडेंट में, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कह लीजिए करियर में आप कुछ बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो शटअप कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसमें बह गए तो वो जो टेस्ट है, हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाएं, आप उसमें स्टक हो जाएं। फेल होने से मतलब क्या होता है कि किसी साइकिल में स्टक होकर बैठ जाना। तो आपको बहुत इस मृग तृष्णा पर काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आपकी इसमें बहुत मदद कर सकती हैं। एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लोगों को खुद पर चिल्लाने मत दीजिए। ओके, लोगों को इतनी पावर मत दीजिए कि वो आपको आपको एम्बैरेस्ड महसूस करवाएं, आपको गिल्टी महसूस करवाएं। जहां आपकी गलती है वहां गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा तो हमें अच्छा इंसान बनने में ही मदद करती है। लेकिन जहां आपकी गलती नहीं है और सामने वाला फिर भी आपको पोक कर रहा है या आपको हर्ट कर रहा है या फिर आपसे कह रहा है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वहां आपको बोलना है, वहां आपको उस बात को नहीं सुनना है। अदरवाइज ये भी कुछ लोगों का एक टेस्ट है, जहां पर आपने अपनी पावर, पर्सनल पावर अगर लोगों को दे दी तो लोगों की वही ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है। आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करने से पहले ही यहाँ पर माइंड की ऊर्जा में फंस सकते हो, जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस के रूप में विजिबल हो सकती है। ओके, या फिर ये बहुत सारा सेल्फ हार्म भी हो सकता है, कि जहां पर अपने आप को ही नफरत करने लगना कि मैं अच्छा नहीं हूँ। सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी, देखिए सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी दूसरों से आ रही है, इस बात को समझिए। ओके, सेल्फ सैबोटाज के ये थॉट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं वो पैदा कर रहे हैं, तो आपको इसको रोकना होगा, इसके लिए फाइट करना होगा। ओके, अपने शब्दों पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा एरीज इस वीक में। देखिए कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप घमंड से बचें, और उसका पता करने के लिए अपनी टोन को ही हमें देखना होता है कि हम कितनी कैसी टोन है हमारी। क्या हम एक ही टोन में बात कर रहे हैं, या फिर निर्बल के लिए कोई और टोन है और जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है उसके लिए कोई और टोन है। न्यूट्रल रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ओके, गाली गलौच नहीं करनी और अपशब्द नहीं किसी को बोलने, और कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं करवाना है कि वो इनफ नहीं है और वो प्यार को डिजर्व नहीं करते। ये बहुत बड़ा पाप होता है, किसी के मन को इस तरीके से आहत देना। ओके, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए क्रिस्टल ग्रिड्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। आप क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं और उसकी ग्रिड बनाकर उसके साथ बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। आपके लिए रून्स के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा, अगर आपको रून्स की विद्या आती है। इनकेस आपको रून्स नहीं आते तो आप यहाँ पर जो पवित्र सिंबल है, जो भी आपको आपकी चेतना में इस वक्त मौजूद है, जैसे वो ओम सिंबल हो सकता है, स्वास्तिक हो सकता है, शुभ लाभ का सिंबल हो सकता है, श्री यंत्र हो सकता है, या फिर आप और भी जिस रिलीजन से हैं, जो भी आपके पवित्र सिंबल्स हैं उनके ऊपर मेडिटेट करना भी आपको स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रखेगा, और ये जो स्पिरिचुअल टेस्ट है आपका, आप उसमें सफल हो पाएंगे। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा प्यार में बहुत मदद कर सकती है, कि अगर आपको ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है तो यस, इस क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पर करियर के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो करियर के लिए स्पेसिफिकली आपको अपनी ये मृग तृष्णा, इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा। और अगर आप यहाँ पर स्पिरिचुअली कह लीजिए कि अपने पैराडाइम शिफ्ट को लेकर आना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर ये जो मैंने आपको इस कार्ड से मैसेज दिया कि किसी को भी खुद पर हावी ना होने दे और ना ही दूसरों के ऊपर हावी होने दे, दूसरों के ऊपर हावी हो। ओके, तो ये 3 नाइट्स यहाँ पर अपनी अपनी जर्नी बता रहे हैं। यहाँ पर लव है, यहाँ पर करियर है और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है।
नाइन ऑफ वॉन्ड से भी देखिए कि वो कौन सी स्ट्रगल्स हैं जिनको गिव अप किया जा सकता है। आई थिंक टैरो कम्युनिटी में या स्पिरिचुअल कम्युनिटी में गिव अप शब्द को एक बहुत ही बुरी नज़र के साथ देखा जाता है, पर ऐसा है नहीं। कभी कभी कुछ स्ट्रगल्स को गिव अप करना बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उनको गिव अप करना बहुत अच्छा होता है, राइट। सो ये वही चीज़ है यहाँ पर कि देखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं, उनको छोड़ देना। बुरी आदतें हो सकती हैं, या फिर कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये एटीट्यूड भी हो सकता है। तो प्लीज़ इसको गिव अप कीजिए और यहाँ पर अपने आप को कंप्लीशन के साथ जोड़िए। ओके, हर्मिट है यहाँ पर, जो कि फिर से सेल्फ इंक्वायरी के लिए प्रेरित करता है आपको। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में किसी पर्सन के लिए कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर वो कैसा पर्सन है, हर्मिट कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इन सवालों की जगह ये सवाल करने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप में कितनी बुराइयां हैं, आप में कितनी अच्छाइयां हैं। तो हर्मिट कार्ड आपका जो ध्यान दूसरों पर टिका हुआ है, वहां से आपका ध्यान खुद पर लेकर आने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड। ओके, इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा सच छुपा हुआ होता है। ये बहुत सारी ट्रुथ को बाहर लेकर आता है हमारे लिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। गार्डनिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है या आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, इसकी अवेयरनेस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना फ़ोन चलाते हो और किसी ने आपसे आपका फ़ोन मांग लिया है कि हाँ मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन चलाने के दो, फिर चाहे आप उस पर्सन पर ट्रस्ट करते हो, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि फ़ोन किस लिए वो यूज़ कर रहा है आपका। ओके, तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस को कि मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने में भी आपको लगाना है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है एरीज। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya. Okay. Honor your beauty, Archangel Zophiel. Thank you Zophiel for helping me discover my inner and outer beauty. तो आपको यहाँ पर आपकी inner and outer beauty दोनों पर ही काम करने को कहा जा रहा है। अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्शंस लें, और सोल सर्चिंग के लिए तो हर्मिट कार्ड है ही यहाँ पर, राइट। फिर है हमारे पास द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडल फैन। थैंक यू सैंडल फैन फॉर डिलीवरिंग माय प्रेयर्स टू हेवन। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एंजल्स तो हैं यहाँ पर आपको रेस्क्यू करने के लिए, और आर्कएंजल सैंडल फैन भी आपकी प्रार्थनाओं को कहते हैं ना कि ईश्वर तक पहुँचाना, जैसे वो मीडियम का काम कर सकते हैं। आपके लिए इस वीक में किसी मीडियम के साथ कनेक्ट होना भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना या कोई पर्सनल सेशन बुक करवाना, ये बहुत आपको फ़ायदा दे सकता है ये। ओके, फिर है हमारे पास ट्रस्ट योर वाइब्स। थैंक यू एंजल्स, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। सो बहुत सारी आपको इंट्यूटिव हिट्स मिलेंगे, बहुत सारी इंट्यूटिव गाइडेंस भी रिसीव होगी। इस चीज़ की जब आप लगे कि ये मेरी गट फीलिंग मुझे ये बता रही है, आपको उस पर विश्वास दिखाना है, विश्वास जताना है। ओके, The miracle of forgiveness, Archangel Jeremiel. Thank you Jeremiel for helping me understand the process of forgiveness. तो इस वीक में आप यहाँ पर forgiveness के process के बारे में भी बहुत सारी information लेंगे। आपको समझ में आएगा कि forgiveness करना क्यों important है। forgiveness के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें रिसीव क्या होता है, हम कौन सी ब्लेसिंग्स को अनलॉक करते हैं। तो ये जो शब्द है forgive करना, इसको लेकर आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी। ओके, फाइनली हम आपके लिए जो चैनल मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। एरीज, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, अनस्टॉपेबल, तो वही चीज़ कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आप बहुत करीब हैं किसी चीज़ को पाने के, अचीव करने के लिए। ओके, तो डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाइए। फियोनिक्स एनर्जी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, एक ब्रांड न्यू मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई बिगनिंग, जहाँ पर आप अपना पूरा लाइफ ही बदल दें, अपनी पूरी काया ही बदल दें, अपनी पूरी स्टोरी ही बदल दें। ओके, इस चीज़ की डिस्ट्रैक्शन से बचिए। फिर है फेम, जो कि कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, राइट। तो फेम है,
बुक पब्लिश्ड, कुछ लोगों की किताब पब्लिश होने वाली है। अगर आप राइटर हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रमोशन है कुछ लोगों के लिए। गार्डन, तो यहाँ पर गार्डनिंग भी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड वी हैव ट्विन बेबीज, तो कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी के साइकिल को शुरू करने वाले हैं ट्विन बेबीज के साथ। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है एरीज। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।